आज मैं एक ऐसे गूढ़ रहस्य को बताने आया हूं। वो गूढ़ रहस्य को रचित करने वाला, उस गूढ़ रहस्य को बनाने वाला ग्राम सभा इटहरा का नामित माफिया, भू माफिया कमला शंकर मिश्रा का है। इसके सहयोगी हल्का लेखपाल कानूनगो जिस तरह से मुख्यमंत्री जी के, जिलाधिकारी महोदय जी के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी भूमाफिया को बख्शा न जाए, छोड़ा न जाए, उनकी हर हाल में नकेल कसी जाए। लेकिन हल्का लेखपाल किस तरह से अपने रिश्तेदारी का निर्वहन करते हुए जस्ट उसके विपरीत रिपोर्ट दे रहे हैं। अभी तक जिस तरह से शिकायतकर्ताओं ने, पीड़ितों ने, वहाँ के ग्राम सभा, तत्कालीन ग्राम सभा ने उस भूमाफिया के खिलाफ एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र, शिकायत पत्र भेज रहा है, दे रहे हैं, उस पर कार्यवाही न करके, रिपोर्ट न दे करके गुमराह कर रहे हैं हल्का लेखपाल और कानूनगो। ये एक बहुत बड़ी गूढ़ रहस्य है, जहां एक तरह सरकार का इकबाल, सरकार की मंशा, सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी तरह से कोई कितना भी बड़ा शक्तिशाली गलत कार्य करने वाला शक्तिशाली हो, उसको छोड़ा न जाए। लेकिन इस भूमाफिया को, हल्का लेखपाल को, कानूनगो को जरा सा भी डर नहीं है। मुख्यमंत्री जी से मेरा गुजारिश है, श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जी से मेरी गुजारिश है, ग्रामवासियों की तरफ से मेरी गुजारिश है, न्याय को कायम करने के लिए श्रीमान जिलाधिकारी एवं प्रदेश के न्यायप्रिय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश है कि ग्राम सभा इटहरा के लोगों को न्याय दिलाया जाए। जिस तरह से 10 बिस्सा का काश्तकार इस बार ये दोनों तीनों चौकड़ी बना करके 20-25 बीघे का काश्तकार बन गया है, इस पर कानूनी कार्यवाही किया जाए, इस पर कानूनी चाबुक कसा जाए। नहीं तो कानून जिस तरह से पूरे प्रदेश में चल रहा है, ये धता बता रहा है, एक बहुत ही एक गलत संदेश जा रहा है सरकार को बदनाम करने का, सरकार के छवि को बिगाड़ने का। जिस तरह से ये लेखपाल, कानूनगो, ये भूमाफिया कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत संदेश जाएगा। मेरा बार बार ये गुजारिश है। और इसी तरह से ये लेखपाल, कानूनगो, ये भूमाफिया जिस तरह से प्रधानमंत्री जी पिछले दिनों कह रहे हैं कि एक बाबू होटल किस तरह से गोवा में अनेक, इसी तरह से इन लोगों का एक बहुत बड़ा काला साम्राज्य है। इनके काले साम्राज्य को विधिवत जांच कराई जाए और दूध का दूध, पानी का पानी कराया जाए। ये लोग समाज को लूट करके, समाज को जिस तरह से विखंडित करके, समाज के में वैमनस्य पैदा करके लोगों का दोहन कर रहे हैं, जिससे समाज में एक बहुत ही एक अस्थिरता का माहौल कायम किए हैं। इनके ऊपर जरूर कानून की कार्यवाही होनी चाहिए। हमारी मांग है, ग्रामवासियों की मांग है, और ग्रामवासियों से भी मेरा कहना है कि न्याय कभी मरता नहीं, न्याय होकर के रहेगा। इन भूमाफियाओं का जो मकड़ जाल है उसको ये वर्तमान सरकार तोड़ेगी। तत्काल जल्द ही जल्द न्याय मिलेगा। और न्याय में थोड़ा देरी है। बड़ा आश्चर्य की बात है कि ग्राम सभा के लिए आरक्षित PWD की जमीन को किस तरह से ये भूमाफिया अपने परिवार के नाम संस्था बना करके उसमें डलवा दिया। ग्राम सभा के भोले भाले किसानों की जमीन को PWD में फेंकवा दिया। ग्राम सभा की जमीन 823, बार बार आप लोगों को बताना पड़ रहा है कि 823 जो 15 बीघा कुछ दूर है, उसमें बटे करके
वो भी अपने परिवार या वो अपने विद्यालय में करके सरकारी जमीन पर विद्यालय बना करके उसकी मान्यता ले लिया है। शिक्षा विभाग के आंख में धूल झोंक रहा है। तमाम तरह तरह की इसके कारनामे जो भी शिकायत करता है उनको भी अपने इस कुचक्र से बचने के लिए, इस कुचक्र में शामिल हैं उनको बचाने के लिए, इस तरह से ये कार्य उनको परेशान करने के लिए उनको धमकी दे रहा है। चाहे वो दिव्यांग दलित दोनों सरकार चला रही है, मंत्रालय भी बनाए हैं, जिला विकलांग कल्याण अधिकारी हैं, प्रदेश में विकलांग की व्यवस्था है, लेकिन दोनों वहां के दिव्यांग दलित मल्लू जिसके लिए सरकार एक बड़ी योजना चला रही है उसकी भी जमीन हड़प करके जिस तरह से उनको धमकी दे रहे हैं, अन्य शिकायतकर्ताओं को धमकी दे रहे हैं, ये कानून का खुला धज्जी उड़ा रहे हैं। इस तरह के कार्य करने वालों के लिए सख्त से सख्त कार्यवाही की मैं मांग करता हूं और आशा है कि प्रदेश के न्यायप्रिय मुख्यमंत्री, जनपद के श्रीमान जिलाधिकारी के द्वारा तत्काल इस भूमाफिया पर अंकुश लगेगा और इस तरह के इसके सहयोगी चाहे वहां के हल्का लेखपाल उन पर और कानूनों पर कार्यवाही होगा। संयम भारत न्यूज जिस तरह से दलित दिव्यांग दोनों आंख के दिव्यांग मल्लू के साथ खड़ी है, खड़ी रहेगी, न्याय के लिए खड़ी है, खड़ी रहेगी। संयम भारत परिवार जिस तरह से अन्यायियों के विरुद्ध बिगुल फूंकी है वो बिगुल बजता रहेगा। संयम भारत टीम इस तरह से भूमाफिया अपराधियों इनको संरक्षण देने वालों के खिलाफ जिस तरह से कार्य कर रही है, इनके गलत कृत्य को विरोध कर रही है, ये करती रहेगी। देखते रहिए संयम भारत न्यूज। संयम भारत न्यूज आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत।